हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल वियर्ड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं समावेशन के लाभ की, यानी जो इंक्लूजन है उसके क्या बेनिफिट रहते हैं। हम क्यों सामान्य बच्चों के साथ में असमर्थी बालकों को या जो अपंग बालक है उनको क्यों जोड़ रहे हैं, उसके बेनिफिट क्या है। और ये जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर में कई बार रिपीट हुआ है, इसलिए आई थॉट कि इस टॉपिक को डिस्कस करना चाहिए, जिससे कि आप लोगों की नजर में ये चीज आ जाए कि हाँ, ये टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और ये टॉपिक थोड़ा सा छोटा भी था और फोन में बैटरी थोड़ी सी कम है, तो इसीलिए मैंने सोचा ये टॉपिक डिस्कस कर लेना चाहिए। आपको टॉपिक अच्छे से समझ आएगा, क्लियर हो जाएगा। इंक्लूजन है यानी समावेशन है, वो किसे कह रहे हैं। हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया हुआ है कि समावेशी शिक्षा क्या है। भाई दुनिया जानती है, बच्चा बच्चा जानता है कि जो समावेशी शिक्षा है वो किसे कहते हैं। जब हम सामान्य कक्षा में सामान्य बच्चों के साथ में असमर्थी बालकों को, अपंग बालकों को या फिर गिफ्टेड जो भी चाइल्ड है, बेसिकली जो विशिष्ट हैं बालक, और विशिष्ट बालकों में हर तरीके का बच्चा आ जाता है ना भाई। जो गिफ्टेड है वो भी आ जाता है। तो हम सामान्य बच्चों के साथ में विशिष्ट बालकों को जोड़ ही नहीं रहे हैं, बल्कि उनका समावेशन कर रहे हैं। उनको आपस में बातचीत करने के लिए सोशली इमोशनली कनेक्ट कर रहे हैं, उसे ही हम समावेशी शिक्षा कह रहे हैं। और ये जो शिक्षा है उसके समावेशन से क्या हो रहा है, हमारा समाज बेहतर हो रहा है, हमारा राष्ट्र बेहतर हो रहा है। बेसिकली हम लोगों ने 3 तरीके की शिक्षा की बात की है, क्योंकि एजुकेशन में करते हैं। जैसे कि एक होती है हमारी विशिष्ट शिक्षा, एक हमारी हो रही है विशिष्ट शिक्षा, और दूसरी हमारी हो रही है समन्वित शिक्षा यानी इंटीग्रेटेड एजुकेशन, और तीसरी हमारी है समावेशी शिक्षा। तीनों में अंतर यह है कि अगर हम विशिष्ट शिक्षा की बात करते हैं तो विशिष्ट शिक्षा में जो असमर्थी बालक होते हैं, जिनको आंखों से दिख नहीं रहा है, जिनको कानों से सुनाई नहीं दे रहा है, जो बोल नहीं पा रहे हैं या फिर फिजिकली किसी भी तरीके से हैंडीकैप्ड हैं, तो विशिष्ट बालकों को यानी जो भी असमर्थी बालक है उनको स्पेशल एजुकेशन दी जाती है। स्पेशल स्कूल्स में विशिष्ट शिक्षा दी जाती है, ठीक है। वहां सिर्फ असमर्थी बालक ही पढ़ते हैं। समन्वित शिक्षा का कॉन्सेप्ट जो है वो स्पेशल एजुकेशन के बाद में आया। समन्वित शिक्षा में हम ये देखते हैं कि भाई यहाँ पे असमर्थी बालक भी हैं और यहाँ पे सामान्य बालक भी हैं, लेकिन यहाँ पे सामान्य बालकों के अकॉर्डिंग शिक्षा दी जा रही है। असमर्थी बालकों से मतलब नहीं है, मतलब स्कूल में दोनों ही तरीके के बच्चे हैं, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पे सामान्य बच्चों के अकॉर्डिंग शिक्षा दे रहे थे। इस तरीके की शिक्षा में हमें विशिष्ट बालकों से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन अगर हमें अपने समाज को बेहतर बनाना है, हमें अपने राष्ट्र को बेहतर बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तो भाई सबका ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि विशिष्ट बालक भी तो समाज का ही एक हिस्सा है। आगे बढ़ाने में वो हेल्प कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, जो समावेशी शिक्षा है हमारी, उसने ये कॉन्सेप्ट दिया कि चाहे वो विशिष्ट बालक हो, किसी भी तरीके का बच्चा हो, हम इंडिविजुअली हर बच्चे का ख्याल रखेंगे। और जब हम इंडिविजुअली ख्याल रखेंगे, हम हर बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग काम करेंगे, उसकी आवश्यकता को देखेंगे, हम उसकी जरूरतों को देखेंगे, और फिर उसका जो डेवलपमेंट होगा फिजिकली, सोशली, इमोशनली, तब क्या होगा, हम अपने समाज को, अपने राष्ट्र को बेहतर कर पाएंगे। तब वो बच्चे भी हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ाने में हमारी हेल्प कर पाएंगे, मदद कर पाएंगे। एक अच्छा समाज बनेगा हमारा कुल मिला के। तो समावेशी शिक्षा क्या कह रही है, चाहे वो विशिष्ट बालक हो चाहे वो सामान्य बालक हो, दोनों को इंटीग्रेट करती है, साथ ही में हर बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग काम करती है। तो कॉन्सेप्ट हमने 3 समझे थे। समावेशन में यही हो रहा है कि हम सामान्य बच्चे को विशिष्ट बच्चों के साथ में पढ़ा रहे हैं, प्लस सिर्फ पढ़ा ही नहीं रहे हैं, हम हर बच्चे की नीड का, हर बच्चे की इंपॉर्टेंस क्या है, वो क्या चाहता है, मतलब हर चीज को हम एनालिसिस कर रहे हैं, हर चीज को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली समावेशन आपको समझ आ गया होगा कि हम दोनों ही तरीके के बच्चों को, असमर्थी यानी विशिष्ट जो भी बालक हैं या जो सामान्य बालक हैं, जब एक ही कक्षा में हम उनको रख रहे हैं, उनकी आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग, उनकी जरूरतों के अकॉर्डिंग हम अपनी शिक्षा प्रणाली में बदलाव कर रहे हैं, उन्हें एजुकेशन दे रहे हैं या उनकी जरूरतों के हिसाब से उन्हें चीजें दे रहे हैं, तो वही हमें क्या कहला रहा है, समावेशन कहला रहा है। अब इसके लाभ क्या हैं, बहुत सारे लाभ हैं। एक तो असक्षम बच्चे सामान्य बालकों के साथ लाभान्वित होंगे। बेसिकली यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बढ़िया होगी बच्चों की। अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये है कि अगर कल को वो बच्चे बड़े हो जाएंगे, क्योंकि विद्यालय समाज का छोटा रूप है, कल को वो बच्चे बड़े हो जाएंगे, तो जब समाज में एक
असक्षम भी बच्चा है और एक सामान्य बच्चा है, तो वो आपस में एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट नहीं बनेगा, वहां पे संकट नहीं आएगा, एक दूसरे से झगड़ा वगैरह की मतलब चीजें नहीं बनेंगी। क्योंकि क्या रहता है कि अगर हम लोग निचले लेवल पर ही, क्योंकि हमारा जो पाठ्यक्रम था या हमारी जो समाज, हमारी सोसाइटी थी, इस तरीके की चीजें थी पहले कि बच्चों में ये अंडरस्टैंडिंग ही नहीं आ पाती थी कि भाई कुछ विशिष्ट लोग भी होते हैं, कुछ असक्षम या असमर्थी लोग भी होते हैं जो हमारे साथ में ही रहते हैं, उनको हमारे साथ में, हमारे मतलब साथ में ही ग्रो करना है, विकसित करना है। ऐसी चीजें उनको पहले नहीं बताई जाती थी, लेकिन टाइम के साथ में जब हमने बच्चे को बचपन से ही ये समझाया कि भाई ये लोग भी हमारे समाज, हमारी सोसाइटी में रहते हैं, तो इस तरीके से क्या होता है, हम आगे जाके ये देखते हैं कि वो आपस में जो है वो अच्छी एक बॉन्डिंग बना पा रहे हैं। ठीक है ना। तो कुल मिला के असक्षम बालक सामान्य बालकों के साथ लाभान्वित हुए। ठीक है, मतलब समावेशन से ये फायदा हुआ कि आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो रही है, एक सामान्य बालक की और एक विशिष्ट बालक की। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि समावेशी शिक्षा व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए लाभप्रद है। पहले ऐसा नहीं होता था, हम क्या कर रहे हैं, समान अवसर दे रहे हैं शिक्षा। हर बच्चे को इंडिविजुअली देख रहे हैं, उनको हम शिक्षा दे रहे हैं, प्रॉपर मैनर में दे रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग, उनकी चीजों के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, और फिर समायोजन की समस्या दूर, मतलब पहले जो लड़ाई झगड़े हैं या आपस में एडजस्ट होने में समस्या हो रही है, उसको किसने दूर किया, समावेशी शिक्षा ने दूर किया। ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे विशिष्ट बालकों की समस्याओं को समझा जाता है। पहले हम विशिष्ट बालकों को अलग ही अलग थलग कर देते थे, उनके अकॉर्डिंग वो पढ़ पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो क्या कर पा रहे हैं। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, भाई एक बगीचा है, अब बगीचे में सिर्फ एक तरीके के फूल खिले तो आपको शायद उतना अच्छा ना लगे, लेकिन जब एक भैया बगीचा है उसमें अलग अलग तरीके के, फ्रोबल यही तो कहते थे, तो एक ही बगीचा है उसमें अलग अलग रंग के अगर फूल खिले हुए हैं तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। तो एज इट इज समावेशी शिक्षा में भी यही हो रहा है कि भाई एक स्कूल है, एक विद्यालय, उसमें अलग अलग तरीके के बच्चे हैं, और अलग अलग तरीके के बच्चे ही एक दूसरे को कुछ सिखा पाएंगे। जब सारे ही बच्चों को एक चीज आती, भाई सारे बच्चों को ड्राइंग करनी आती है, तो क्या सारे बच्चे एक दूसरे को कुछ सिखा पाएंगे? नहीं, कंपटीशन शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर हर तरीके का बच्चा है, किसी को गाना आता है, किसी को ड्राइंग आती है, किसी को दौड़ना अच्छा आता है, किसी की थिंकिंग अच्छी है, लॉजिक अच्छा है, तो एक दूसरे को कुछ बेहतर सिखाएंगे, एक दूसरे को सिखा पाएंगे ना। कंपटीशन की वो जो भावना है वो उतनी जल्दी डेवलप नहीं होगी। अब देखिए, विशिष्ट और सामान्य बालकों को समान अवसर मिलना, यानी कि समान अवसर मिल रहे हैं, चाहे वो विशिष्ट बालक हो चाहे वो सामान्य बालक हो। पहले जो विशिष्ट बालक थे, जो असमर्थी बालक थे, जो अपंग बालक हुआ करते थे, उनको शिक्षा नहीं मिलती थी, या कोई भी इंस्टीट्यूशन हुआ करता था उनको वहां पे मतलब नहीं लिया जाता था, उनका एडमिशन नहीं लिया जाता था, एक तरीके से उनका तिरस्कार होता था, उनमें हीनता की भावना डेवलप हो जाती थी। लेकिन आज के टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे, हम सभी का क्या कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, सभी को उनके अधिकार दिलवा रहे हैं शिक्षा के माध्यम से। तो बेसिकली क्या है, शिक्षा ये प्रमोट करती है कि सभी को है समान अवसर मिलने चाहिए शिक्षा के। साथ ही में जब बच्चे साथ में रहते हैं तो उनका सामाजिक विकास हो रहा है, उनका मोरल विकास हो रहा है, सहानुभूति डेवलप हो रही है कि हाँ भाई अगर इसको कोई दिक्कत है तो इसके लिए सीट छोड़ दे भाई, है ना भाई, साइड में हट के बैठ जाएंगे, उसको थोड़ा सा उसकी केयर कर लेंगे, उसे सहयोग दे देंगे, कोलैबोरेशन कर लेंगे, साथ में एक तरीके से साथ में बढ़ने की, साथ में विकसित करने की भावना डेवलप हो रही है। तो आई थिंक ये जो टॉपिक है वो समझ में आपको आया होगा। बैटरी थोड़ी सी कम थी, लेकिन टॉपिक मैंने सोचा ये इंपॉर्टेंट है तो डिस्कस कर लिया जाए, चीजें आपको समझ आई होंगी। साथ ही में अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए रहता हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोई टॉपिक समझ नहीं आता हो तो भी आप लोग बता सकते हैं। साथ ही में अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लगा करे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही में अपने साथियों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं इस तरीके की मोर वीडियोस के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।